रैली के बारे में हम लोग को मना कर रहे थे। जो 27 तारीख को रैली होने वाले थे हम लोग को, तो उसी के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे। तो वही पुलिस वाले गए दो जन, तो हम लोग को मना कर रहे हैं कि कल रैली नहीं मत कीजिए, ऐसे मना कर रहे थे। तो हम बांग्लादेशी घुसपैठी आज नहीं चलेगी, बांग्लादेशी घुसपैठी आज नहीं चलेगी। हॉस्टल में मारना बंद करो, हॉस्टल में घुस कर मारना बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, दोषियों को फांसी दो, बेबदल के दोषियों को फांसी दो, बांग्लादेशी घुसपैठी वापस जाओ, इन लोगों ने जानलेवा हमला किया है, वर्दी का आड़ में गुंडागर्दी किया है, दहशत फैलाया है, इन लोगों ने तांडव मचाया है और इतना मारा पीटा है यहाँ के छात्रों को। लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल है। इन लोगों का यहाँ से भी रेफर हो चुका है, बाकी छात्रों का इलाज चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तांडव मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी को गिन कर सस्पेंड करना चाहिए। और इसका हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि जिस पुलिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिस पुलिस के नाम पर हम लोग शांतिपूर्ण सोने का सामना करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी अगर शांतिपूर्ण सोए हुए लोगों पर की बात है। रात को जब हम लोग वही खाना खा रहे थे, उसी समय जो प्रशासन वाले पुलिस गए थे वहाँ, और हम लोग को वही रैली के बारे में हम लोग को मना कर रहे थे। जो 27 तारीख को रैली होने वाले थे हम लोग को, तो उसी के बारे में हम लोग विचार कर रहे थे। तो वही पुलिस वाले गए दो जन, तो हम लोग को मना कर रहे हैं कि कल रैली नहीं मत कीजिए, ऐसे मना कर रहे थे। तो हम लोग नहीं सुने बात को, तो करीब हम लोग जब सो गए थे 12:30 बजे, सोने के बाद आ गए हम लोग वही 150 के लगभग में आ गए थे पुलिस वाले वर्दी में, और हम लोग से कुछ बातचीत भी नहीं किए और मारपीट शुरू हो गया, मारने लगे हम लोग को लाठी से, पूरा जोर से मारे। हम लोग को देखिए कैसे हल कर दिया, पूरा किसी का माथा तोड़ दिया है, पूरा जोर से मार दिया है। कितने छात्र घायल हुए हैं आपके छात्रावास के? 10 के करीब। पहले कितना पुलिस बल आया था? पहले शुरू में तो 2 जने आए थे। 2 जने। क्या कर आए थे? वही हम लोग को बोल रहे थे कि रैली नहीं करना है, वही रैली के बारे में कह रहे थे। उसके बाद आप रैली का तो परमिशन आप लोग को मिला है? हाँ, रैली का तो मिला था, हम लोग परमिशन तो मिला होगा। को भी दिए थे। वो जो 2 पुलिस वाला है, उसके बाद फिर आप लोग क्या किए? हम लोग वही खाना खा के सो गए थे, लोग को भेज दिए थे वहाँ? हाँ, भेज दिए वहाँ। हम लोग बात किए, हम लोग रैली करेंगे, हम लोग उससे बात किए कि रैली करना है। हॉस्टल के आप छात्र नायक है, क्या नाम हुआ? जीवन दास। वो पुलिस बल फिर लौट करके चले गए दोनों? हाँ, चले गए। फिर आए, फिर आप लोग जो घायल जो छात्र हैं, पुलिस वाले के साथ जो 2 पुलिस आए थे, उसके साथ कुछ कहा सुनी हुआ था आप लोग? वही अपने गलत तरीका से हम लोग को बोल रहे थे कि नहीं कीजिएगा तो वो अच्छा नहीं होगा आप लोग के साथ। ये घायल छात्र को कैसे यहाँ लाए आप लोग? फिर हम लोग वही बाइक से लेके आए, किसी को तो बाइक से नहीं बैठने की दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग वैन से लाए। ठेला से लेकर आए ना? हाँ, ठेला से लेकर आए।
देखिए, जो केकेएम कॉलेज के हॉस्टल में रात को इन लोग से जो पूछा भी गया कि रात को 12 बजे करीब 50-60 की संख्या में आए हुए हैं और इन लोग को रात को सोए हुए थे और लाठी डंडा से उसको मारा गया। कहीं हाथ टूट गया है, किसका माथा में चोट लगा, कोई देह में चोट लगा। इस तरीक़े का घटना जो हम बड़ी निंदा करते हैं कि इस घटना को जो इस तरीक़े का जो हुआ है, और हम हमेशा आए दिन कॉलेज का लड़का लोग से आना जाना हर तरीक़े से वो लोग से हमारा मिलजुल हमेशा रहता है। तो ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इस तरीक़े का घटना को हम बहुत निंदा करते हैं और हम लोग थोड़ा देर के बाद सीएस से भी भेंट करेंगे। जिस तरीक़ा से ही है चोट लगा उसको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिले और इसके बाद हम लोग एसपी साहब से भी भेंट करेंगे इस घटना को लेके कि एसपी को अवगत कराएंगे कि इस तरीका जो आए दिन पाकुड़ जिला में हमेशा घटना कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है जो इस तरीका का जो पहली बार इस तरीका जो घटना हुआ है। आदिवासी का जो हॉस्टल जो हम लोग हमेशा हम भी हॉस्टल में रहे हैं, इसलिए अपने आप को दर्द महसूस करते हैं कि रात में इस तरह का सोया हुआ और इस तरह का जो घटना अंजाम होता है बड़ी निंदा का विषय है। और इसके लिए हम लोग आगे का रणनीति बना के कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस तरीके का हम लोग अपना ही कराएंगे। घटना कुछ कारण मालूम चला है, जांच का विषय है, जांच करके ही पता लग जाएगा और जो अभी तत्काल लोग का ट्रीटमेंट हो इसके बाद बढ़िया से बैठ उठ के इसका आगे का रणनीति हम लोग। सर जानना चाहेंगे आदिवासी मुख्य, देखिए ये तो कोई उस तरीके का बात नहीं है कि हमेशा लड़का लोग कोई गैर आदिवासी हो इस तरीके का ये बात नहीं, लेकिन खास करके हॉस्टल में जो हम लोग का आदिवासी लड़का ही रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो एसपी साहब से अवगत करेंगे। इसके बाद नहीं होगा जो हम लोग ऊपर का भी ये रणनीति करेंगे, अपना जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उसका नेतृत्व में ऊपर हम लोग इस बात को रखेंगे। ठीक। जबकि आज इनके द्वारा रैली करने का बात थी, तो क्या कुछ कहेंगे प्रशासन के द्वारा इस तरह से घटना जो घटी है? देखिए, आदिवासी छात्रावास में रात के 12:30-1 बजे छात्रों पर हमला करना, इसका हम निंदा करते हैं और इस तरह की घटना किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। और लगातार इस क्षेत्र में समाचारों के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में रहते भी हैं तो आपको पता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से आदिवासी असुरक्षित है। और ये मामला माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी सदन में भी उठा चुके हैं कि संताल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ के आदिवासियों पर खतरा है, उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले गायबथान महेशपुर में आदिवासियों पर हमला होता है और किसी समुदाय विशेष के लोग उस पर हमला करते हैं। और उसी का प्रतिकार के रूप में आज छात्र संगठन ने पाकुड़ में एक रैली आयोजित किया था और वो प्रस्तावित रैली के एक दिन पूर्व ही रात में आदिवासी छात्रावास में छात्रों पर हमला होता है, वो भी 150 की संख्या में यहाँ हमला होता है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासियों पर हमला होना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार सरकार को सचेत करना कि आदिवासी खतरे में है, आदिवासी को संज्ञान में लेते हुए सरकार को कड़ी कदम उठानी चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। तो कहीं न कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार की विफलता है और आदिवासी समाज पर ये निरंतर जो इस तरह की हमला हो रही है, इसके लिए सरकार दोषी है और इन दोषियों को त्वरित पकड़ना चाहिए। मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा। कल ही एक बयान आया था एसपी साहब का कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या तो पाकुड़ जिला छोड़ दे, और शाम में वो बयान देते हैं और रात में छात्रावास में हमला होता है। तो इस पर त्वरित संज्ञान लेने की आवश्यकता है, तभी यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम लोग का छात्रावास में करीब 12:30 बजे जैसे पुलिसकर्मी घुस गए। हम लोग सोए हुए थे, लेकिन कोई लड़का बाहर में थे, गर्मी का सीजन है इसीलिए, तो वो लोग के साथ लाठीचार्ज शुरू हो गया। बिना बात किए हुए डायरेक्ट लाठीचार्ज, उतना रात हम लोग सोए हुए थे, आवाज़ हम लोग को दिया, कोई बाहर में मारपीट हो रहा, लोग निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग का छात्रावास का बरामदा में पुलिसकर्मी घुसे हुए थे, लेकिन हम लोग के डायरेक्ट हम लोग को शरीर के ऊपर मारपीट शुरू कर दिया। ना तो हम लोग से बात कर रहा था, ना तो हम लोग का बात सुन रहा था। कितने पुलिसकर्मी थे कम से कम? लगभग 4 नंबर छात्रावास में देखा जाए तो 60-70 लगभग पुलिसकर्मी थे।
उधर 1 नंबर छात्रावास 2 नंबर की तरफ में भी और पुलिसकर्मी थे। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश संगठन नेतृत्व को इनकी सारी की पल पल की जानकारी दे रहे हैं और हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी रह गई कि पुलिस प्रशासन को वहां पहुंचना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी इस पर उग्र आंदोलन करेगी और पुलिस प्रशासन ये स्पष्ट करे कि किस आधार पर उन पर यह लाठीचार्ज किया गया, उनको पीटा गया, ये स्पष्ट होना चाहिए। और इसको लेकर हम लोग आगे की रणनीति बहुत जल्द कर रहे हैं। हम प्रशासन के बीच जाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे और जब तक ये जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें जहाँ तक मुझे संदेह हो रहा है कि स्थानीय सांसद विजय हांसदा जी और महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी जी की धरती हिल रही है और हेमंत सोरेन सरकार को लग रहा है कि हमारा गद्दी जाने वाला है, तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते एक जनजाति छात्रावास में घुसकर पुलिस पर का इस प्रकार बर्बरतापूर्ण जो रवैया रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत खतरे की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बेहद सजग है और बेहद गंभीरता के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीति हो, प्रशासन की नीति, उसका विरोध करें लोकतांत्रिक तरीके से। और छात्रों ने ये लोकतांत्रिक तरीका को अपनाते हुए बाकायदा एसडीओ से अनुमति भी ली होगी और इस अपने जो प्रदर्शन है उसको लेकर तैयारी कर रही थी। लेकिन कल की घटना जिस प्रकार से घटी है उनसे बहुत ज़्यादा इसमें संदेह रह नहीं जाते कि दोनों कड़ी को जोड़कर न देखें। ये साफ साफ प्रथम दृष्टि से तो ऐसा ही लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए और सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री के दबाव के कारण पुलिस मजबूर हुई होगी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसका ये दंड जो है इन निरीह छात्रों को लेना पड़ रहा है, ये इस पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। पाकुड़ से आज सुबह बहुत ही विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस आदिवासी दलित विरोधी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने आदिवासियों पे जुल्म की इंतहा पार कर दी है। महेशपुर विधानसभा अंतर्गत गाय बथान में जिस तरह से वहां के आदिवासियों की जमीन को मुस्लिम घुसपैठियों ने कब्जा करने का कोशिश किया और जब जो मूल रैयत आदिवासी जब उसका विरोध किए तो उसको जान से मारने की धमकी दी, मारा। अभी भी उसकी इलाज दुमका में चल रहा है। राज्य की सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रही है। वहीं स्थानीय विधायक, वरिष्ठ विधायक जाकर के मामले की कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं। जब पूरा संथाल समाज, आदिवासी समाज इस घटना से आक्रोशित होकर के और निष्क्रिय रहने के शासन प्रशासन के कारण और राज्य की सरकार जो अपना अगुआ सरकार कहती है, हेमंत जी की सरकार, जब इस मामले पे कोई कार्य नहीं करती है तो वहां के आदिवासी संगठनों के द्वारा आज एक बड़ा आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया जाता है। और जब सारा डिसीजन सूचना एसडीओ के माध्यम से उनको दिया जाता है शासन प्रशासन को, कल रात उनको धमकाया जाता है और बेरहमी से कॉलेज छात्रावास के केएम कॉलेज के छात्रावास में जो नेतृत्व करने वाले छात्र, जिन छात्रों का इस विरोध में, अन्याय के सरकार के विरोध में वो आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर जो है रात में ही घुस करके अपराधी मार करके उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और सारे लोग अभी इलाजरत हैं। 3 बच्चे नहीं मिल रहे हैं छात्रावास से, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। भयंकर आक्रोश उस पूरे क्षेत्र में है और ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता, राज्य सरकार का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने जो चश्मा इतना मोटा पहन लिया है कि आदिवासियों का हित आज हेमंत सोरेन जी को और पूरे आदिवासी जो सरकार बनने के जो ढोंग रचते हैं उनको नहीं दिखला है। संथाल परगना में ये सारे लोगों को जिनके चोटें आई हैं, जिनको मारा है, प्रशासन अविलंब उसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है तो उनको अविलंब सस्पेंड करे, इनकी इलाज की पूरी व्यवस्था हो और अगर इसके बाद यदि जो गायब हुए बच्चे नहीं आते हैं, इस आंदोलन को किसी भी प्रकार से दबाने का कोशिश सफल नहीं होगा। उनको मालूम होना चाहिए कि हूल के प्रणेता सिद्धू कान्हू जी का धरती है और उनके वंशज है। एक और हूल दरकार है, मांग है आज के संथाल परगना से पूरे झारखंड में। आज माटी बेटी रोटी की अस्मिता को बचाने के लिए एक बार फिर से हूल करना ही होगा।
ये अत्याचारी सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पोषित करके आदिवासियों की जमीन, बहनों को और यहाँ के सारी चीजों को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार को जरूर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं, यहाँ के नागरिकों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके इस लड़ाई में खड़ी है, या सड़क से लेकर के सदन तक, और सदन में भी इस विषय को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे।